हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हों। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त एक क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। मैं सारे कार्ड क्लैरिफाई नहीं करूँगी बिकॉज ज़्यादा डिटेल हम रात की रीडिंग में देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। देखिए, आपके पर्सन की वेटिंग एनर्जी है, रिग्रेट है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 की रिपीटिशन है, हो सकता है आपके अंदर डबल, आप लोगों को 555 दिखाई दे रहा हो या 555 दिख रहा हो। रीडिंग यहाँ पे कुछ इस तरह की आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। एक्चुअली इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने बहुत डिले कराया है, आपको इंतज़ार करवाया है बहुत ज़्यादा। फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आपके मान जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इनके माइंड में। इनको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी मैरिज, आपके साथ मैरिज करने के लिए, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट दें, और आप बहुत लॉयल कमिटेड इंसान इनके लिए रहे हो। आपने बहुत मदरली केयर किया है अपने पार्टनर को। हो सकता है इनको फाइनेंशियली भी आपने बहुत ज़्यादा मदद किया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी इन्होंने आपको क्या है, आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया या आपको वैल्यू नहीं किया कभी। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी इनको ये है कि इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। इन्होंने हो सकता है अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू किया हो या उनकी बात ज़्यादा मानी हो। जो भी चीज़ रीज़न है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, दोनों ही सूरत में इन्होंने शायद आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया। आपकी चीज़ों को इन्होंने बहुत ग्रांटेड वे में लिया, ठीक है। आप बहुत ही कमिटेड लॉयल इंसान रहे हो, बहुत प्रोवाइडर किस्म के इंसान रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल, मतलब आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही नर्चरिंग इंसान हो, मदरली केयर करते हो, आप बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग विल्ड हो आप। और साथ में ये भी इनको लगता है कि शायद आप फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, आप फैमिली से, फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत है और आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हो। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, आपके मान जाने का भी वेट कर रहे हैं इसी वजह से। और शायद आप जो ऑफ़र चाहते हो इनसे, लेकिन ये आपको ऑफ़र दे नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार आपको करवाया है। ऐसी बात को आप लोग लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे। हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी कैरियर को बनाने के लिए आपसे एक दूरी बना ली, ठीक है। रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको देखते हैं कि आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो ये भी आपके बराबर बनना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि पहले ये स्टेबल हो जाए, फिर आपके साथ एक न्यू शुरुआत करें। दूसरी चीज़, हो सकता है इन्होंने अपनी कैरियर की वजह से आपसे दूरी बनाई और इसी चीज़ ने आपके अंदर एक शक को डेवलप कर दिया, ठीक है। आपको इन्हें ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि अभी की हो सकती है कि ये स्टेबल होने के लिए आपसे दूरी बना रहे हैं, तो भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो रही है। और आप कुछ लोगों के लिए एनर्जी पास्ट की हो सकती है, और थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ, सब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं।
तो इस वजह से दूरी बनाई थी इसलिए क्योंकि करियर को स्टेबल करना था। लेकिन यहाँ पे या तो प्रिटेंड गलत तरीके से किया गया या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से शक डेवलप हो गया आप लोगों में एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब आपकी पर्सन को आपके पास वापस आने में हिम्मत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हिम्मत इन्हें चाहिए। या कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर इन्हें आपके साथ मैरिज करना है तो इन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें सबके लिए हो सकती हैं। फ़िलहाल तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका प्यार जो है खो दिया है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो और आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास प्रपोजल लेकर के आने की, ठीक है, क्योंकि अब इन्हें नहीं लगता कि आप प्यार व्यार के बारे में बात भी करना चाहते हो या सुनना भी चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी आपको देख रहे हैं कि अब आप अपनी कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो अब आप, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और इनको बहुत बेचैनी हो रही है, ठीक है, बहुत बेचैनी है, जल्दी पड़ी है इन्हें कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड। सॉरी, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन श्योर नहीं है आपके बारे में। इन्हें अब ऐसा लगता है कि ये पास्ट में, जैसे मैंने बोला ना, इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है। इनका बिहेवियर आपके प्रति लस्टी हो सकता है, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए या पैसे के लिए, लालच के लिए आपसे जुड़े थे, बट आपसे दूरी ने इनको एहसास कराया कि नहीं, आप इनके लिए कुछ अलग कनेक्शन है आपका। और अब आप क्या हुआ है, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो बहुत ज़्यादा, अब आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो उनके ऊपर। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि सॉरी, ये उस समय रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे, इसीलिए शायद आपने कमिटमेंट की बात की होगी तो ये भाग गए होंगे वाली बात है। ये अभी भी पूछ रहे हैं कि आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। अब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि शायद अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपको शायद बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गए हो अब आप, और अब शायद इन्हें आपको इनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। आप इमोशनली बहुत क्लोज ऑफ हो गए हो, इमोशनली बैलेंस्ड भी हो, अब आप प्रैक्टिकल हो, अब आप ज़्यादा रोते धोते इनके लिए नहीं हो। तो इसलिए इनको क्या लग रहा है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब जानना चाहते हैं डायरेक्ट वे में कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है या नहीं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।